बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अली अवैस खान बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज मैं बड़ा अकम्पलिश्ड और बड़ा ऑनर फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे चैनल के ऊपर जो हमारे माइनॉरिटी, वैसे तो सारे ही पाकिस्तानी हैं, लेकिन एक आइडेंटिफिकेशन के लिए कि माइनॉरिटी जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी कुछ आएँ, ताकि मुझे अच्छा लगे कि वो भी मेरे चैनल पे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान तो सारे लोगों का ही है, सारे लोगों का पाकिस्तान है, तो उनकी भी कोई रिप्रेजेंटेशन हो। तो आई एम वेरी प्लीज्ड एंड वेरी ऑनर टू हैव विद मी तज़ीम साजिद, जिनकी अभी रिसेंटली एज ए सब इंस्पेक्टर पुलिस इनकी सिलेक्शन हुई है, रिकमेंडेशन हुई है। तज़ीम साजिद, हम आपको वार्मली वेलकम करते हैं और आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, तज़ीम आप ये बताइएगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने पढ़ा क्या है? मैंने बॉटनी में मास्टर्स किया हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। Fine, good, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप ये बताएंगे कि मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो ट्रांजिशन है बॉटनी से पुलिसिंग की तरफ, आपकी ट्रांजिशन है, ये कैसे आपने ट्रांजिशन की? तो बड़ी स्टार्क किस्म की ट्रांजिशन है कि बॉटनी और फिर आप पुलिस में, ये जी, कैसे हुआ? स्टार्ट से ही मैं इंटरेस्टेड था फोर्सेस में, और बॉटनी में जाने का मेन मकसद था रावियन टैग हासिल करना। और जिस यूनिवर्सिटी में बॉटनी में मेरा एडमिशन हुआ तो फिर इसलिए मैंने बॉटनी को ही सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मेरा मेन एम फोर्सेस ही था। ठीक है, तो फोर्सेस में क्यों, आप फोर्सेस में ही क्यों आना चाहते थे? एक्चुअली मेरे तायाबू ने मेरा नाम ही इसी वजह से रखा था कि उनके साथ आर्मी में एक बंदा था, ऑफिसर था, उसका नाम ताज़ीम था, तो इसलिए वो बचपन ही से चाहते थे कि मैं भी ना फोर्सेस में ही ज्वाइन करूं। और आर्म्ड फोर्सेस में मैं नहीं जा सका, और फिर मैंने पंजाब पुलिस ट्राई किया। तो इधर आप ये जो है पुलिस भी फोर्स है और आप उसमें हैं, ऑफिसर हैं, तो होप्स हो कि आप बड़ा अच्छा सर्व करेंगे पाकिस्तान को। दूसरा, उन्होंने, आप बता रहे थे कि इंटरव्यू पैनल ने आपसे पूछा कि आप इंटरव्यू के बारे में भी, कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से की है, शायद उनको लगा कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, तो आपने फिर इसका क्या जवाब दिया आपने? जी, ये सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही था। और मैंने किसी अकेडमी से कोई तैयारी नहीं थी की हुई, क्योंकि मेरी डिग्री चल रही थी, यूनिवर्सिटी में कुछ एग्ज़ाम्स भी थे, तो मैं पर्सनल स्टडी करता था, और किसी अकेडमी वगैरह से मैंने कोई तैयारी वगैरह नहीं की। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज एरिया में रहते हैं या फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपने भी अगर वो खुद पे एतमाद करें तो बड़े आसानी से। जी, ये सोशल मीडिया का टाइम है, और वी कैन यूज़ सोशल मीडिया फॉर पर्सनल बेनिफिट्स, तो हम कर सकते हैं वो। ठीक है, बेहतर हो गया। अच्छा, ये आपने फिर बताया कि उन्होंने पूछा कि आपकी जो डिग्री है उसका ताल्लुक क्या है पुलिसिंग के साथ, तो आपने, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो आपने इस सवाल को कैसे हैंडल किया, क्या जवाब दिया? जी, डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे वाक़यात आते हैं जहाँ पे हमें फोरेंसिक लैब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बॉटनी हमने यूनिवर्सिटी में एक कोर्स पढ़ा हुआ था अप्लाइड बॉटनी के हवाले से, तो इससे मैंने उन्हें एक एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास कोई डेड बॉडी है तो हमें ये बताना है कि ये मर्डर है या नेचुरल डेथ है। तो अगर हम उसे लेके जाएंगे उस बॉडी को लैब में, उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे, तो उसमें हम उसके स्टमक में से कुछ फ्लूइड लेंगे, और उस फ्लूइड में से हम कुछ इंग्रेडिएंट को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे, उसके एनाटॉमी को फिर हम कुछ पॉइजनस हर्ब्स के साथ करेंगे कंपेयर, और इस तरह हमें पता चल जाएगा कि इसकी डेथ किसी पॉइजनस हर्ब की वजह से हुई है या नेचुरल डेथ है। ये बड़ा इम्प्रेसिव क्वेश्चन, बड़ा इम्प्रेसिवली आपने आंसर किया, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, दूसरा ये कि उन्होंने आपसे पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि आपकी डिग्री भी बॉटनी के हवाले से थी, तो आपने इस सवाल को किस तरह से आंसर किया, क्या आपने जवाब दिया इस सवाल का? जी, ग्लोबल वार्मिंग इशू है इस वक्त पूरी दुनिया का बहुत बड़ा। तो बॉटनी में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही मेन काज है ग्लोबल वार्मिंग का। तो कुछ प्लांट्स हैं जैसे एलोस्टोनिया स्कोलैरिस हो गया, एलोवेरा एंड कुछ पाम ट्रीज़, तो ये प्लांट्स अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा लगाएंगे, तो ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे और टेम्परेचर हमारे पास कम होगा फिर। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, आखिरी सवाल जो था, और ऐसा सवाल उन्होंने पूछा ही बड़ा कि आपने बीइंग पार्ट ऑफ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान, बीइंग क्रिश्चियन, आप, उन्होंने आपसे पूछा कि आप जहाँ जिस स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, यूनिवर्सिटी में रहे, या बाकी आप अपने इर्द गिर्द आपने डिस्क्रिमिनेशन फेस की, और अगर की तो कितनी फेस की, तो आपने इसका क्या आंसर किया?
ऑब्वियसली स्टार्ट ही से कुछ हद तक डिस्क्रिमिनेशन फेस की, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्स नहीं थी। ठीक है, और आपने ये भी बताया कि जहाँ पे इस तरह के भी लोग कुछ थे तो वहाँ पे बहुत इनकरेज करने वाले बड़े अच्छे लोग भी थे। जी जी बिल्कुल। जैसे जैसे मैं कंपनी चेंज होती गई, एजुकेटेड लोग मेरी ज़िंदगी में आते गए, तो फिर उससे ये हुआ कि उन्होंने मुझे इनकरेज भी बहुत ज़्यादा किया, और इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी अब। ठीक, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से आपको अपने जी साथ जी assimilate किया। अकोमोडेट किया मुझे। गुड गुड तज़ीम, हमारी दुआ है कि आप अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और आप पाकिस्तान को सर्व करें, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए एक प्राइड साबित हों। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।